Assalamu alaikum dear student, I am Sir Muhammad Adil Javed and in this video I am going to explain you the active and passive voice which is related to the continuous or progressive tense. डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करूंगा जो कि कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस से रिलेटेड होंगे। और इसमें आपको मालूम है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है इसका जो है एक्टिव या पैसिव वॉइस का जो कन्वर्जन जो होता है वो सिर्फ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस का जो है बेटा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न ओनली द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस which are related to the present and past continuous tense. Here on the board I mention some examples which are related to the present continuous tense. In the first column I write the examples which are related to the active voice, and in the second column I write the example which is related to the passive voice. Okay, now let's see example number 1. He is buying new books. वो नई किताबें खरीद रहा है। फर्स्ट कॉलम जो आपका होता है इसमें आप जो है टेंसेस भी आसानी से सीख लेते हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो फर्स्ट कॉलम में आप आसानी से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव ये भी आप जो है इसमें आसानी से समझ सकते हैं। He is buying new books. In present continuous we use the helping verb is am-are. इसमें helping verb is am-are जो है बेटा यूज होते हैं। he के साथ is, he, she, it वगैरह सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ आप is यूज करते हैं। I के साथ am यूज होता है और you, we, they, are थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ जो है आप are यूज कर रहे होते हैं। इस एग्जाम्पल में he यूज हो रहा है तो he is यूज किया गया है। उसके बाद जो है वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। ही इज बाइंग न्यू बुक्स, वो नई किताबें खरीद रहा है। उर्दू में भी आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो होते हैं उनके आखिर में रहा हूं, रही है, रहे हैं ऐसी साउंड जो है बेटा प्रोड्यूस हो रही होती है। सेकंड सेंटेंस इज द नेगेटिव सेंटेंस। इसमें बेटा मैंने ये आपका इंकारिया जुमला बनाया है। इसमें जो है हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ऐसे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस जो होता है नेगेटिव में या इंकारिया जो आपका जुमला होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, ही इज नॉट बाइंग न्यू बुक्स। फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसको एज इट इज आप लिखेंगे। वो नई किताबें नहीं खरीद रहा है। एंड टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव यू विल राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब इज एमआर को आप स्टार्ट में लिख देंगे। इज ही बाइंग न्यू बुक्स, क्या वो नई किताबें खरीद रहा है। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो तभी आप लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी मेंशन करेंगे। इंटेरोनेगेटिव, इज ही नॉट बाइंग न्यू बुक्स। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपने नॉट का एडिशन कर दिया है और शुरू में आपने इज एमआर लगाया है सब्जेक्ट से पहले तो ये आपका सेंटेंस हो जाता है इंटेरोनेगेटिव, जिसमें सवाल और इनकार दोनों होता है। क्या वो नई किताबें खरीद रहा है। Okay, now we will convert these four sentences into their passive voice. ये four sentences जो हैं affirmative, negative, interrogative and interronegative, अब हम इन चारों को जो है passive voice में अब हम convert करेंगे। passive voice का मतलब आपको पता है कि some work is done on the object, और active voice का मतलब आपको मालूम है subject is doing some work। subject कोई काम कर रहा होता है सेंटेंस में तो सेंटेंस आपका active voice होता है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई काम वाक़ई होता है तो सेंटेंस आपका होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो तभी आप ऑब्जेक्ट आपको मालूम है सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट जो होता है, जैसे यहाँ न्यू बुक्स लिखा हुआ है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे स्टार्ट में लिख देंगे न्यू बुक्स। उसके बाद जो है फिर आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग का एडिशन करना है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग।
न्यू बुक्स हैं, प्लूरल है, तो आप इसमें आर बीइंग यूज करेंगे, न्यू बुक्स आर बीइंग। उसके बाद वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पैसिव वॉइस। बाइंग को हमने चेंज करना है थर्ड फॉर्म में बाउड, इसका थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल बाउड हमने यूज किया, उसके बाद हम बाय लगाते हैं और फिर शुरू का जो सब्जेक्ट जो है ये आखिर में ऑब्जेक्ट की प्लेस में ट्रांसफर हो रहा है, तो तभी हम जो है सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको लास्ट में लिख देंगे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो तभी हमने फिर हम लास्ट में हमने हिम यूज किया और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। एक्टिव वॉइस अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनाना है आपने। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज नॉट बाइंग न्यू बुक्स, वो नई किताबें नहीं खरीद रहा है, नई किताबें उससे नहीं खरीदी जा रही हैं, ये होगा पैसिव वॉइस। न्यू बुक्स सेंटेंस आपका है नेगेटिव, नॉट लगा हुआ है इज नॉट, तो पैसिव वॉइस में भी नॉट लगेगा। न्यू बुक्स आर नॉट बीइंग, नॉट जो है ना बेटा आर और बीइंग के दरमियान में लगेगा, आप ये नहीं आप करेंगे कि आर बीइंग नॉट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है उससे उसके बाद हमेशा जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद आप नॉट लगाते हैं, तो आर नॉट बीइंग, न्यू बुक्स आर नॉट बीइंग, उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल बाउड होगा, फिर बाय मी, बाय सॉरी आपका ही है तो बाय हिम। थर्ड एग्जांपल, इज ही बाइंग न्यू बुक्स, क्या वो नई किताबें खरीद रहा है, क्या नई किताबें उसके जरिए खरीदी जा रही हैं, दिस इज द पैसिव वॉइस। तो आप जो है बेटा यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि आपका है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही लिखना है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दें न्यू बुक्स, न्यू बुक्स के हिसाब से आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो आप आर स्टार्ट में लिख देंगे आर न्यू बुक्स। उसके बाद फिर बीइंग आपने लगाना है, बीइंग जो है बेटा फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आर न्यू बुक्स बीइंग। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल बाउट, बाय का पास्ट पार्टिसिपल बाउट यूज करेंगे, बाय हिम, ही है तो आखिर में क्या हो जाएगा बाय हिम क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव था तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा। लास्ट है आपका फोर, इज ही नॉट बाइंग न्यू बुक्स, क्या वो नई किताबें नहीं खरीद रहा है, क्या नई किताबें उससे नहीं खरीदी जा रही हैं। आपने बस सिर्फ क्या करना है ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट बीइंग लगाना है, आपका इंटेरोगेटिव में आपने ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाया था, जबकि आपका इंटेरोनेगेटिव जो होगा यहाँ पे आप नॉट बीइंग लगाएंगे। आप पहले शुरू में आर लगाएंगे आर न्यू बुक्स, उसके बाद बेटा फिर आप लिखेंगे नॉट बीइंग बाउड बाय हिम, बाउड पास्ट पार्टिसिपल और फिर बाय हिम आप लास्ट में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। ओके नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाया, आई एम नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, and to make the sentence interrogative you will write the helping verb am at the beginning of the sentence before the subject। am I reciting the holy Quran, क्या मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। इंटेरोनेगेटिव में आप क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन कर देंगे, एम आई नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान क्वेश्चन मार्क। ये आपके हो गए 4 एक्टिव वॉइस हैं, अफर्मेटिव फर्स्ट, दूसरा आपका नेगेटिव, थर्ड आपका इंटेरोगेटिव एंड द फोर्थ इज द इंटेरोनेगेटिव। अच्छा अब आपने इनका बनाना है पैसिव वॉइस। मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, कुरान की तिलावत मेरे से की जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे द होली कुरान, ये आपका ऑब्जेक्ट है, द होली कुरान आप स्टार्ट में लिखेंगे पैसिव वॉइस में। होली कुरान जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बुक है आपकी हेवनली बुक है, तो आप इसमें इज यूज करेंगे, इज बीइंग, बीइंग लेकिन आप इसमें लगाएंगे द होली कुरान इज बीइंग। उसके बाद फिर बेटा थर्ड फॉर्म रिसाइटिंग की हो जाएगी रिसाइटेड, पास्ट पार्टिसिपल रिसाइटेड यूज करेंगे, द होली कुरान इज बीइंग रिसाइटेड बाय मी, शुरू में आई लिखा हुआ है तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो आप लिखेंगे बाय मी। आई एम नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, मैं कुरान की तिलावत नहीं कर रहा हूं। द होली कुरान नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट का एडिशन पैसिव वॉइस में भी होगा, इज नॉट बीइंग, इज और बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे, द होली कुरान इज नॉट बीइंग रिसाइटेड, पास्ट पार्टिसिपल यूज किया आपने रिसाइटेड बाय मी, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एम आई रिसाइटिंग द होली कुरान,
पैसिव वॉइस में भी आप ऑब्जेक्ट से पहले इज एम लगाएंगे। इज द होली कुरान, होली कुरान से पहले आपने इज यूज किया है, इज द होली कुरान। बीइंग आप बाद में यूज करेंगे आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इज द होली कुरान बीइंग रिसाइटेड बाय मी। पैसिव वॉइस में बेटा आपने याद रखना है, आपने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इंटेरोनेगेटिव, एम आई नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान। पैसिव वॉइस क्या होगा, इज द होली कुरान नॉट बीइंग, बट नॉट का एडिशन कर दें बीइंग से पहले तो आपका इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा। इज द होली कुरान नॉट बीइंग रिसाइटेड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। Dear student, now I am going to explain you some active and passive voice which are related to the past continuous or past progressive tense. In active voice, first of all, I use the sentence she was laughing at me. वो मेरे पर हंस रही थी, सही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो आपका होता है इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है उर्दू में, रहा था, रही थी, रहे थे। रे की साउंड जो होती है ना प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में लाजमी आती है। रहा हूं, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव। वो मुझ पर हंस रही थी, सही है। शी वॉज लाफिंग एट मी। इसमें आप जो है बेटा एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक लड़की जो है वो एक काम कर रही है कि वो मुझ पे हंस रही है। शी वॉज लाफिंग एट मी, वो मुझ पे हंस रही थी। तो इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वॉज या वर। पैसिव वॉइस जो होता है इसमें जो एक्टिव वॉइस जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप वॉज या वर यूज करते हैं। इज एम आर जो होता है बेटा आपका जो है ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज में कन्वर्ट हो जाता है, और जबकि जो जहां जहां आर यूज हो रहा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो यहाँ पैसिव वॉइस में सॉरी यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में वर में यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है शी है तो शी के साथ में वॉज यूज कर रहा हूँ, शी वॉज। फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है। कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है एक्टिव वॉइस में। शी वॉज लाफिंग एट मी, वो मुझ पे हंस रही थी। To make the sentence negative, you write the helping verb not after. You write the not after the helping verb was या were. आप she के साथ मतलब was जो है इसके बाद आपने यानी helping verb है आपने not लगा दिया। She was not laughing at me. Laughing में आप ing as it is लगा रहने देंगे। सिर्फ आपने helping verb was या were के बाद not लगाया है। And to make the sentence interrogative, you will write helping verb was at the beginning of the sentence before the subject. Was she laughing at me? क्या वो मुझ पे हंस रही थी? Interrogative, was she not? Not का एडिशन कर देंगे, was आएगा helping verb, उसके बाद subject आएगा, फिर not लगा देंगे। Was she not laughing at me? क्या वो मुझ पे हंस नहीं रही थी? क्या भी आ रहा है साथ में नहीं भी आ रहा है, तो सेंटेंस आपका हो गया इंटेरोनेगेटिव। ओके, नाउ वी विल कन्वर्ट these four active voice into their passive voice. In passive voice, in case of past continuous tense, we use the helping verb was, being and were being. was और were के आगे आपने being का एडिशन करना होता है। पैसिव वॉइस अब आपने बनाना है कि वो मुझ पर हंस रही थी, मुझ पर उसके जरिए हंसा जा रहा था, सही है, या मुझ पर उससे हंसा जा रहा था। तो आप आखिर में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी लिखा हुआ है, तो मी को आपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसको शुरू में आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर जाना है पैसिव वॉइस को। तो ऑब्जेक्ट को आप शुरू में ट्रांसफर करेंगे लेकिन इसको इसकी सब्जेक्ट वाली फॉर्म में लाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, मी ऑब्जेक्ट होता है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो तभी आप यहाँ पे शुरू में मी नहीं लिखेंगे, मी की जगह आपने आई लिखा। आई के बाद आपने पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है was being या were being, तो इसलिए आई के साथ मैं was being यूज कर रहा हूं। I was being, being जो है बेटा कंटिन्यूस टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी being लगता है, is being, am being, are being, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लगता है was being, were being। I was being, उसके बाद में बेटा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे
पास्ट पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं, लाफिंग की जगह मैं यूज करूंगा ईडी, लाफ्ड, लाफ्ड एट। यहाँ पे एट जो है बेटा क्योंकि इसके साथ ही है आपका, तो इसके साथ एट आप यूज करेंगे, लाफ्ड एट। उसके बाद बाय यूज करेंगे, बाय। और शी का क्या होगा, यानी शी जो है आखिर में आप ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे ये जा रहा है, तो शी जो है हम चेंज करेंगे हर में, तो बाय हर। शी वॉज नॉट लाफिंग एट मी, वो मुझ पर नहीं हंस रही थी, मुझ पर उसके जरिए नहीं हंसा जा रहा था। तो आप पहले लिखेंगे मी की जगह शुरू में आप आई लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी नेगेटिव ही रहेगा। आई वॉज नॉट बीइंग, वॉज बीइंग के बीच में नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट बीइंग। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, लाफ्ड एट, आई वॉज नॉट बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें, वॉज शी लाफिंग एट मी, क्या वो मुझ पर हंस रही थी, क्या जो है मेरे पर उससे हंसा जा रहा था, ये होगा पैसिव वॉइस। तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब पहले वॉज या वर जो होगा स्टार्ट में लिखेंगे। आपका आई है बेटा, आप तो आई से पहले आप शुरू वॉज लगाएंगे, वॉज आई बीइंग, बीइंग बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, वॉज आई बीइंग। उसके बाद फिर आप पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, लाफ्ड एट। उसके बाद बाय लगता है और फिर शी है आपका सब्जेक्ट, आखिर में ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, बाय हर। वॉज आई बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। फोर्थ एंड द लास्ट सेंटेंस, वॉज शी नॉट लाफिंग एट मी, क्या वो मुझ पे नहीं हंस रही थी, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या मुझ पर उससे नहीं हंसा जा रहा था। तो आप पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आप यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वॉज आई। और फिर आपने लगा देना है नॉट बीइंग, बीइंग से पहले आपने नॉट लगा देना है, यानी सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा तकरीबन। यानी बेटा इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेम होते हैं, बस आपने नॉट का एडिशन करना होता है सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, तो सेंटेंस आपका हो जाता है इंटेरोनेगेटिव। और अगर नॉट नहीं लगाएंगे, खाली हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे वॉज या वर, तो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा। वॉज आई नॉट बीइंग लाफ्ड एट, पास्ट पार्टिसिपल बाय हर। सेकंड सेंटेंस आप देखें, अली वॉज लाइटिंग अ कैंडल, अली एक मोमबत्ती जला रहा था। उर्दू में बेटा इसकी बहुत ज्यादा मतलब पहचान, आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रहा था बोल रहा हूं, सही है। अली वॉज लाइटिंग अ कैंडल। नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर देना है, अली वॉज नॉट लाइटिंग अ कैंडल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब आप स्टार्ट में लिख देंगे, वॉज अली लाइटिंग अ कैंडल क्वेश्चन मार्क, क्या अली मोमबत्ती जला रहा था। इंटेरोनेगेटिव, वॉज अली नॉट, नॉट का एडिशन कर देंगे आप सब्जेक्ट के बाद, वॉज अली नॉट लाइटिंग अ कैंडल, क्या अली मोमबत्ती नहीं जला रहा था। पैसिव वॉइस हमने इसका बनाना है, मोमबत्ती अली से जलाई जा रही थी, सही है, ये होगा पैसिव वॉइस। तो आप क्या लिखेंगे स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट आ कैंडल, कैंडल के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वॉज बीइंग, a candle was being। उसके बाद फिर आप थर्ड फॉर्म lit यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, a candle was being lit by अली। अगर कोई नेम होता है ना बेटा तो नेम एज इट इज लिख देते हैं, अली की जगह अली ही आखिर में लिखेंगे, सही। ये नरेशन वाले टॉपिक, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि आप बोलने की शुरू में अली है तो इसकी जगह हम जो है हिम लिख देते हैं। नेम अगर कोई होगा तो वो आखिर में एज इट इज नेम ही आएगा, तभी आखिर हम क्या लिख रहे हैं, बाय अली। नेगेटिव सेंटेंस है, अली वॉज नॉट लाइटिंग अ कैंडल, अली मोमबत्ती नहीं जला रहा था, एक मोमबत्ती अली से नहीं जलाई जा रही थी, अ कैंडल। उसके बाद आप बेटा फिर क्या यूज करेंगे, वॉज नॉट बीइंग, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी नॉट आएगा, अ कैंडल वॉज नॉट बीइंग लिट बाय अली। पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे लिट और उसके बाद आप बाय अली लिखेंगे। इंटेरोगेटिव, वॉज अली लाइटिंग अ कैंडल, क्या अली मोमबत्ती जला रहा था, क्या मोमबत्ती अली से जलाई जा रही थी। तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे वॉज अ कैंडल, उसके बाद बीइंग लगेगा बाद में, वॉज अ कैंडल बीइंग। पहले आपने वॉज या वर्ड लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने बीइंग आप जो है यूज करेंगे, वॉज अ कैंडल बीइंग। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल लिट बाय अली। उसके बाद आपका है लास्ट इंटेरोनेगेटिव, वॉज अली नॉट लाइटिंग अ कैंडल, वॉज अ कैंडल नॉट बीइंग, सिर्फ आपने नॉट का एडिशन कर देना है ऑब्जेक्ट के बाद, वॉज अ कैंडल नॉट बीइंग लिट बाय अली।
क्या एक मोमबत्ती अली से नहीं जलाई जा रही थी। So dear student, in this video I explain you the active and passive voice which is related to the present continuous and the past continuous tense. I hope that you like this video, and inshallah in the next video I will explain you the active and passive voice which are related to the perfect tense. Till then, Allah Hafiz.